अपसाइड टाउनशिप के केंद्र में 100 मंजिल का विशाल ग्रे टावर था। टावर को इस तरह से बनाया गया था जहां प्रवेश करने वालों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला गया था। रुद्र कल्पना कर सकते थे कि जो कोई भी व्यापार सौदे के लिए टावर में प्रवेश करता है, वो इस भव्य टावर में प्रवेश करते ही मानसिक रूप से रक्षात्मक हो जाएगा। टावर की 100वीं मंजिल पर एक खूबसूरत गोरी सचिव ने बेहद तंग औपचारिक कपड़े पहने हुए अपनी कामुक आकृति दिखाते हुए एथन ग्रे के कार्यालय का दरवाजा खोला। एथन ग्रे दुनिया के 6 ट्रिलियनियर्स में से एक और 31 साल का सबसे छोटा। उसकी आंखों ने उसके नाम के बाद ग्रे रंग लिया। उसका चेहरा साफ मुंडा और छेनी वाला था और कोई देख सकता था कि वो अपने बिजनेस सूट के नीचे भी दुबला और फिट था। दुनिया के सभी सबसे योग्य कुंवारे लोगों में एक भी व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। रुद्र ने एथन के पार अपना आसन ग्रहण किया। वो मेज के एक तरफ अकेला था और केंद्र में एथन के साथ 5 लोग उसके पास बैठे थे। वो यहाँ की संख्या में डराने धमकाने को महसूस कर सकता था। एथन ग्रे द्वारा खेले जा रहे दिमागी खेल एक कमजोर आदमी को रिक्शाहीन बना देंगे। उन्होंने कहा, मैं आपको खरीदना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग के रूप में मेरे गिल्ड के लिए काम पर आएं। मैं आपको सालाना $300 मिलियन और आपके काम पर बोनस का भुगतान करूंगा। रुद्र मुस्कुराया। यह बातचीत वैसे ही चल रही थी जैसे वो जाना चाहता था। आदर के साथ, मिस्टर ग्रे, मैंने इस महीने अकेले खेल से $300 मिलियन कमाए हैं। आपका प्रस्ताव मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। मुझे 1 वर्ष में 5 बिलियन की पेशकश करें और मैं विचार कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि कोर एल्डर नहीं है मेरी शैली। गिल्ड लीडर वो है जो मुझे चाहिए, होने वाला नहीं। एथन ग्रे ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि यह बातचीत कैसे चलेगी। रुद्र आम बैकग्राउंड का था। उसके पास आमने सामने बात करने के लिए रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। एथन पहले तो नाराज हुआ लेकिन फिर एक सलाहकार के कुछ फुसफुसाते हुए उसका रवैया बदल गया। उसने एक नया दृष्टिकोण लेते हुए जल्दी से बातचीत की दिशा बदल दी। मुझे लगता है कि आपके पास एक दृष्टि है, एथन ने कहा। खेल में सबसे कुलीन गिल्ड के गिल्ड लीडर, एक लग्जरी गिल्ड, शीर्ष प्रतिभा के साथ और फरारी जैसी बाजार प्रतिष्ठा। रुद्र ने कहा, अभी ज्यादा खुलासा नहीं कर रहा हूँ, तस्वीर बना रहा हूँ। 5 फिर से चर्चा करने लगे। उनके पास इस बारे में सकारात्मक विचार थे लेकिन स्पष्ट रूप से रुद्र को उसका शोषण करने के लिए उसका दमन करना चाहते थे जितना वे उसकी इच्छा को तोड़े बिना कर सकते थे। यह नहीं चलेगा। बनाने के लिए कोई पैसा नहीं है। आप भूल रहे हैं कि आप रुद्र राजपूत कहाँ रहते हैं। जब तक आप अपने माता पिता को सड़क पर नहीं देखना चाहते हैं तो आप मेरी शर्तों से सहमत होंगे। एथन ने खालीपन से कहा, क्या उसकी किस्मत को धमकाया जाना है? हमेशा, हर जगह, हर समय? क्या मैं किसी भी जीवन में कभी भी एक गौरवान्वित व्यक्ति के रूप में खड़ा नहीं हो सकता? नहीं नहीं, उसे अपने स्वयं के स्टॉक के मूल्य पर विश्वास करना चाहिए। इस जबरदस्त धमकी से रुद्र चौंक गया। उसके पास उल्टा रहने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो अब बाघों के पांव के नीचे था। मैंने अकेले इस महीने $300 मिलियन कमाए। कल्पना कीजिए कि अगर मेरे पास एक गिल्ड है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे गुलाम नहीं, एक साथी बनाओ और मैं तुम्हें प्रसिद्धि और भाग्य दोनों लाऊंगा। रुद्र ने कहा, अब विनती भरे स्वर में। एथन ने थोड़ी देर सोचा। उसे रुद्र से एक अलग खिंचाव महसूस हुआ। किसी तरह उसे लगा कि इस आदमी को अधीनस्थ के रूप में नहीं बल्कि एक साथी की तरह माना जाना चाहिए। आपके गिल्ड के 30% शेयरों में कोई समझौता नहीं है जब तक आप अपनी योग्यता साबित नहीं करते हैं। आप जल्द ही सड़कों पर होंगे। मेरा सुपर गिल्ड आपका पार्टनर गिल्ड होगा और आप ग्रे बैनर के तहत काम करेंगे। पल आप देने में असफल होना आपके परिवार का अंतिम होगा।
वो वास्तव में अपने गिल्ड का 30% किसी को मुफ्त में नहीं देना चाहता था। उसके गिल्ड का 30% $50 बिलियन से ऊपर होना चाहिए। यहाँ तक 1 ट्रिलियन भी, जैसे एथन खरीदने से पहले 2 बार सोचेगा। हालांकि अब वो रुद्र से निकाल लिया। ग्रे नाम का उपयोग करने के अपने फायदे थे जिन्हें कम नहीं किया जा सकता था। कम से कम अब कोई और उसके साथ खिलवाड़ करने का साहस नहीं कर सकता था। ग्रे इंटरनेशनल के लिए रुद्र विद्रोह नहीं कर सकता था। वो केवल स्वेच्छा से लेट सकता था और एथन ग्रे को पैसा बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकता था। हालांकि उसे इससे भी फायदा होगा। वो गिल्ड को उस तरह नहीं चला सकता था जैसा वो अब चाहता था। हालांकि वो बॉस था, लेकिन एथन को संतुष्ट रखने के लिए उसे पैसा बनाने को प्राथमिकता देनी होगी। इस तरह उसने अपने सपने की कल्पना नहीं की। वास्तविकता इतनी क्रूर क्यों थी? वो क्रोधित और शक्तिहीन महसूस कर रहा था। उसने कमीने के प्रति घृणा भी महसूस की, जिसने उसे केवल एक शतरंज का टुकड़ा बनाने के लिए आमंत्रित किया, जो कि ओमेगा के खरबों डॉलर के विशाल बाजार को खा जाने की योजना में था, और उसे अपनी मर्जी से रखने का मौका और दया देते हुए आसानी से उसे लूट लिया। ग्रेटेस्ट गिल्ड मास्टर कितना दंडनीय था। 30% ने रुद्र के दिल में सेंध लगा दी। 30% फिरौती में एथन ने सचमुच एक आश्रय प्रदान करने के लिए उससे हर महीने अरबों की वसूली की। कम से कम वो अपने सपने और अपने अभिमान को रखता है। रुद्र ने सोचा जैसे वो ग्रे टावर से बाहर चला गया। एथन ग्रे के खिलाफ खड़े होने के लिए एक दिन पर्याप्त पैसा कमाने के लिए उसे वास्तव में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता थी। वर्तमान परिस्थिति ने उसे फिर से किसी के अधीन कर दिया। जीवन में उसकी नई शुरुआत ने उसे उसी स्थान पर ला खड़ा किया जहां उसका पुराना था। वो कुछ भी नहीं बच पाया। कम से कम अभी के लिए एथन ने उसे एक मौका